जो कल थे वे आज नहीं हैं, जो आज हैं वे कल नहीं होंगे। होने न होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, यह भ्रम भी सदा पलता रहेगा। यह कविता अटल बिहारी वाजपेयी की लिखी हुई है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के संबंध में। राइट टू नो के इस भाग में आपका स्वागत है। एक साधारण अध्यापक कृष्ण बिहारी लाल वाजपेयी के पुत्र अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने थे। अटल बिहारी का जन्म 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्वालियर के ही विक्टोरिया कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज में हुई। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें फिलॉसफी में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में आइए जानते हैं कुछ अनकहे तथ्य और कुछ बड़ी बड़ी बातें। अटल बिहारी वाजपेयी एक उदारवादी व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद को किसी खास विचारधारा के पहरेदार के रूप में स्थापित नहीं होने दिया। उनके प्रधानमंत्रित्व काल में कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। अलगाववादियों से बातचीत के फैसले पर सवाल उठा कि क्या बातचीत संविधान के दायरे में होगी, तो उनका जवाब था कि इंसानियत के दायरे में होगी। अटल जी विपक्ष को भी साथ में लेकर चलने की उनमें कला रखते थे। अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसे नेता के तौर पर याद किया जाएगा जिन्होंने विपरीत विचारधारा के लोगों को भी साथ लिया और गठबंधन सरकार बनाई। विपक्षी पार्टियों के नेताओं की वह आलोचना तो करते ही थे, साथ ही अपनी आलोचना सुनने का भी साहस रखते थे। ऐसे में विरोधी भी उनकी बात को बड़ी तल्लीनता से सुनते थे। अटल बिहारी वाजपेयी का हिंदी प्रेम जग जाहिर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी को विश्व स्तर पर मान दिलाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। वह 1977 में जनता सरकार में विदेश मंत्री थे। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में उनके द्वारा दिया गया हिंदी में भाषण उस समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। उनके द्वारा हिंदी के चुने हुए शब्दों का ही असर था कि यूएन के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर वाजपेयी के लिए तालियां बजाई थी। इसके बाद कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अटल जी ने हिंदी में दुनिया को संबोधित किया। अटल जी एक कुशल वक्ता थे। उन्हें शब्दों का जादूगर माना गया। विरोधी भी उनकी वाक्पटुता और तर्कों के कायल रहे। 1994 ईस्वी में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में भारत का पक्ष रखने वाले प्रतिनिधि मंडल की नुमाइंदगी अटल जी को सौंपी थी। यह अपने आप में एक अद्भुत घटना थी। किसी सरकार का विपक्षी नेता पर इस हद तक भरोसे को पूरी दुनिया में आश्चर्य से देखा गया था। दुनिया के कई अन्य देशों में इस प्रकार की घटना नहीं घटती है। अटल जी अपने पराये का भेद नहीं रखते थे। उनमें सच कहने का साहस था। याद हुआ कि गुजरात दंगों के समय सीएम रहे नरेंद्र मोदी के लिए उनका यह बयान आज भी मील का पत्थर बना हुआ है कि मेरा एक संदेश है कि वह राजधर्म का पालन करे। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर और न संप्रदाय के आधार पर। अटल जी ने कभी डरना नहीं सीखा। 1998 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण उनकी इस सोच का परिचायक था कि भारत दुनिया में किसी भी ताकत के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं था। उन्होंने एक मौके पर कहा भी था कि भारत मजबूत होगा तभी आगे जा सकता है। कोई इसे बेवजह तंग करने की जुर्रत महसूस न करे। उसके लिए हमें ऐसा कर दिखाना जरूरी है। और अटल जी एक बड़े कवि और अद्भुत कवि थे। उनका हृदय कवि हृदय था। अटल जी के दिल में एक राजनेता से कहीं ज़्यादा एक कवि बसता था। उनकी कविताओं का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता रहा है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उनकी लोकप्रिय कविताओं में से एक है। संसद से लेकर जनसभाओं तक में वह अक्सर कविता पाठ के मूड में ही रहते थे। अटल जी का निधन आज ही के दिन 16 अगस्त 2018 को हो गया। अटल जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे,
सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना